श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 20 जनवरी दिन है सोमवार का और ये जो सोमवार आया है इस बार ये सर्व सिद्धि योग लेकर आया है। यानी इस सोमवार के दिन हम जो भी पूजन अर्चन करते हैं उसका लाख गुना फल मिलता है। साथ में अगर कोई विशेष उपाय भी कर लेते हैं भूलवश भी तो हमारा वह कार्य अवश्य पूरा होता ही होता है। तो इस सोमवार गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो आप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदिती ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय माताएं अपने बच्चों के लिए कर सकती है। कम से कम 2 सोमवार या 1 सोमवार या हफ्ते में 2 बार 3 बार यह उपाय करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके बच्चे की चित्तवृत्ति स्थिर नहीं है, मनोबल स्थिर नहीं है, कह सकते हैं कि मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। जी हाँ, बड़े हो रहे हैं पर जो माइंड है वो बच्चों जैसा है, घर की बातों को नहीं सुनते हैं, नहीं स्वीकारते हैं, कार्य की ओर अग्रसर नहीं रहते हैं, कार्य की उन्नति नहीं करते हैं। यानी कह सकते हैं कि इधर उधर भटक रहे हैं पर वो जो कार्य उनको करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए माताएं यह उपाय कर सकती है। क्या करना है, आपको लेना है मिट्टी का पात्र। जी हाँ, मिट्टी का कलश अगर आपके घर में है तो अच्छी बात है। अगर मिट्टी का कलश, माटी का कलश आपके घर में नहीं है तो आपके घर में दीपक, जी हाँ, जिसमें हम लोग दीपक लगाते हैं ना, बाती वगैरह लगाते हैं, वो दीपक माटी का कोरा दीपक, लेकिन जी हाँ जिसमें अभी तक कोई भी दीपक नहीं लगाया गया हो, एकदम कोरा दीपक हो, उस दीपक में पानी भरे यानी जल भरे और उस दीपक में जल भरकर आपको उस दीपक से ही उस दीपक से ही महादेव की सबसे छोटी पुत्री माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित करना है। जी हाँ, जल समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करने के बाद जितना भी जल झेल सको, 1 बूंद 2 बूंद वो जल झेल लीजिए। जल को झेलकर उस बच्चे को उस जल को पिला दीजिए। घर लाकर पिला सकते हैं, मंदिर में, शिवालय में, महादेव को सम्मुख बिठाकर भी पिला सकते हैं। तो ये विशेष उपाय सोमवार के दिन किया जाता है। आप सोमवार कम से कम 2 सोमवार तो इस उपाय को अवश्य करा करें। बहुत ही विशेष और सुंदर सा उपाय है। दूसरा उपाय, कोई ऐसा कार्य है जिस कार्य के लिए आप जाते जरूर हो पर वो कार्य आपका होता नहीं है। जी हाँ, कोई भी कार्य हो, जैसे अपने कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, प्रॉपर्टी बेचना है, कोई मकान खरीदना है, बेचना है, या अन्य कोई ऐसा कार्य है जिसके लिए जाते जरूर हो, प्रयास जरूर कर रहे हो पर वो कार्य होता नहीं है, हमेशा उस कार्य में आप असफल रह जाते हो, या कोई ऐसा मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही है, बहुत परेशान से हो गए, तो तुम रुका जी। जी हाँ, ये बहुत ही विशेष नाम है। जैसे नारद जी से वैसे नारद जी है, वैसे तुमरुका जी भी है। जी हाँ, उनके हाथ में भी करताल रहता है, बजाते रहते हैं। तो गुरु जी पंडित जी ने बताया गया है कि प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया उपाय यह है कि आपको क्या करना है, तुमरुका जी का नाम लेकर इस उपाय को करना है। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का। जी हाँ, ये लंबी बाती का जो आप तैयार कर सकते हो। जी हाँ, तैयार कर कर उस दीपक में आपको डालना है 1 चुटकी काली तिल्ली। जी हाँ, घी भरेंगे दीपक में, 1 चुटकी काली तिल्ली डालेंगे और इस दीपक को तुम रुका जी का नाम बोलकर महादेव के सम्मुख शाम के समय प्रदोष काल में सोमवार के दिन प्रज्वलित कर दीजिएगा और आपकी जो भी मनोकामना है महादेव से कह दीजिएगा और फिर उस कार्य के लिए आप निकल जाइए। यकीन मानिएगा वो कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। यह उपाय विशेष सोमवार के दिन किया जाता है और यह सोमवार तो बहुत ही खास क्योंकि इस सोमवार आया है सर्व सिद्धि योग। तीसरा उपाय, जी हाँ, यह उपाय गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। गुरुजी ने कहा है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पशुपतिनाथ व्रत कर चुके हो फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है, बहुत भटक रहे हो, बहुत घबरा रहे हो, अभी तक आपका वो कार्य नहीं बन पाया है, जैसे बच्चों का मंगल विवाह, बच्चों की नौकरी, बच्चों की तरक्की, स्वयं की उन्नति या स्वयं की शादी के लिए भी आप यह उपाय कर सकते हो। ये विशेष उपाय, जी हाँ, यह विशेष उपाय आप सोमवार के दिन कर सकते हो, मंगलवार को कर सकते हो, किसी भी दिन कर सकते हो। ऐसा कोई विशेष गुरुजी ने दिन मुहूर्त नहीं बताया है पर आप सोमवार के दिन भी कर सकते हो। तो सोमवार का दिन सबसे बड़ा दिन है, जी है, महादेव को प्रसन्न करने का, तो आप यह उपाय सोमवार के दिन कर सकते हैं। आपको लेना है 3 बेलपत्री, लाल चंदन, पीला चंदन, 1 लोटा जल और 11 चावल के दाने। जी हाँ, ये लेकर आप शिवालय जाएं। शिवालय पहुंचकर 1 बेलपत्री के ऊपर वाली पत्ती पर, जी हाँ, जिसे बीच वाली पत्ती कही जाती है, उस पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। अच्छे से लेपन कर दे पीले चंदन का। दूसरी बेलपत्री पर करना है लाल चंदन का लेपन, अच्छे से लेपन कर दे।
तीसरी बेलपत्री के ऊपर 11 चावल के दाने रखना है। गुरुजी ने कहा है चावल को हल्का सा गीला कर ले पानी से, फिर उस चावल के दानों को बेलपत्री पर रख लीजिए। ठीक है, अब करेंगे क्या, सीधे हाथ की हथेली में सबसे पहले आपको रखना है, सबसे ऊपर रखना है पीली बेलपत्री, उसके नीचे लाल बेलपत्री और उसके नीचे 11 चावल के दाने वाली बेलपत्री। इस तरीके से जमा लीजिए, हथेली पर, सीधे हाथ की हथेली पर रखें, उल्टे हाथ से उन बेलपत्रियों को ढके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। अपनी मनोकामना, अपने दिल की बात बाबा से कहें। कहने के बाद ऐसी की ऐसी महादेव के शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना को कहते हुए। बेलपत्री समर्पित करने के बाद जो 1 लोटा जल लेकर आप गए हैं, उस 1 लोटे जल को माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर 3 बार समर्पित करना है। यानी एक ही कलश से 3 बार आपको माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित कर दे, उसके बाद अपनी मनोकामना बोलकर 1 बेलपत्री, 1 अक्षत यानी 1 चावल का दाना उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है। अपनी मनोकामना बोलकर घर लाकर अपने पास रख लीजिए। कहाँ रखोगे, तो आप जो 40 रोज़ पढ़ते हो, ये जो पुस्तक आपके घर में हो, व्यवस्थित स्थान पर उस बेलपत्री को, अक्षत को अपने पास रख लो। यकीन मानिएगा, जिस भी कामना से आप बेलपत्री और अक्षत लेकर आए हो, मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी, वो दुख आपका बहुत जल्दी कटेगा, आपके घर परिवार में खुशियाँ आ जाएगी। तो बहुत ही विशेष उपाय है। जब मनोकामना पूरी हो जाए तो बेलपत्री और चावल के दानों को या तो महादेव के मंदिर पर रखकर आ जाए, या बहते हुए पानी प्रवाहित कर दे, या किसी पीपल के वृक्ष के नीचे आप रखकर आ सकते हैं। तो बहुत विशेष उपाय है जो सोमवार के दिन किया जाता है और गुरुजी द्वारा बताया गया एकदम नया उपाय है। चौथा उपाय, यह उपाय आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर कर सकते हो इस उपाय को कर लेने से। जी हाँ, गुरुजी ने कहा जिस प्रकार कोई बीमारी हमारी बढ़ जाती है तो उस बीमारी को ख़त्म करने के लिए डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि ये दवाई आप 3 टाइम खाओ, सुबह भी खाओ नियम से, दोपहर में भी खाओ नियम से और शाम को भी खाओ नियम से। डॉक्टर हमें ऐसी सलाह देते हैं कि जब जब आपकी बीमारी समाप्त हो जाए तभी दवाई आप धीरे धीरे डोज को कंट्रोल करते जाना। डॉक्टर साहब कहते हैं ना आपको। जी हाँ, तो गुरुजी ने कहा ऐसे अगर आज जीवन में दुख बहुत बड़ा है और दुख नहीं कट रहा है, बहुत परेशानी है, वो कट नहीं रहा है, पर समाप्त नहीं हो रहा है, तो यह उपाय सोमवार के दिन 3 डोज के हिसाब से करो। जी हाँ, जैसे कि सुबह का जो डोज है, सुबह का जो उपाय है वो है शिवालय जाओ, महादेव के शिवलिंग पर 1 लोटा जल समर्पित करके आओ। जी हाँ, दूसरा ये डोज है कि आपको जाना है दोपहर में। जी हाँ, दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष के पास बेलपत्री के जड़ में 1 चावल का दाना समर्पित करना है और बेलपत्री की परिक्रमा, वृक्ष की परिक्रमा आपको 11 परिक्रमा कम से कम तो लगाना है। 11, 21, 31 आप लगा सकते हैं। और तीसरा डोज ये है कि शाम के समय प्रदोष काल में 2 दीपक तैयार करना है। एक महादेव के सम्मुख आपको लगाना है गोलबाती का दीपक और बेलपत्री के वृक्ष में, उसी बेलपत्री के वृक्ष में जहाँ पर आप दिन में जाके परिक्रमा लगा के आए हो, उसी बेलपत्री के वृक्ष में आपको लगाना है लंबी बाती का दीपक। वृक्ष नहीं मिलता है तो गमले में, पौधे में, आपने जो गमले में लगा रखी है बेलपत्री, वहाँ पर भी आप यह उपाय कर सकते हो। तो यह विशेष उपाय सोमवार के दिन किए जाते हैं। ये सोमवार सर्वसिद्धि योग लेकर आया है, तो यह विशेष उपाय है जो आप सोमवार के दिन कर सकते हैं। और हाँ, अगर कुछ आपको चीज़ें परचेज़ करनी है, ख़रीदना है, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा के थ्रू आप लेना चाहते हैं या लेते भी होंगे आप, तो अवश्य हर कोई व्यक्ति आजकल ऑनलाइन परचेसिंग करता है, तो मैंने कुछ प्रोडक्ट टैग कर रखे, जैसे मैंने सिलेक्टेड प्रोडक्ट टैग कर रखे। अगर आपको उसमें से कुछ पसंद आते हैं तो आप उसमें से परचेज़ कर, मतलब वहाँ क्लिक करोगे तो डायरेक्ट आप फ्लिपकार्ट की साइट पर पहुँच जाओगे और वहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। जी हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, ये मैंने मतलब कह सकते हैं कि कुछ सिलेक्टेड प्रोडक्ट जो पसंद आते हैं तो मैंने इसमें टैग कर दिए हैं, तो उन टैग प्रोडक्ट में से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मिंत्रा की साइट पर जा सकते हैं। तो वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो वीडियो को और लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। जी हाँ, अब मैं वापस सोच रही हूँ कि लाइव आकर आप लोगों से बातचीत करूँ उपायों के बारे में, तो किस समय लाइव आकर बातचीत करूँ, कमेंट सेक्शन में टाइम को और डे को अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।